एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रशिंग किया जाता है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद इसका कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन मतलब कि उसमें जो डर्ट है, सॉइल है, क्ले है, ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ है उसे रिमूव किया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? यहाँ पे हम फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस प्रोसेस को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये सल्फाइड ओर्स के लिए है, तो इस वजह से ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, इसके बाद रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग में क्या होता है कि जो मेटेलिक ओर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। किस में किया जाता है? रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये एक तरह का फर्नेस है जहाँ पर ओर्स को डालकर वहाँ पे उनकी हीटिंग की जाती है। अब इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती है। पहला, जो मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकल जाती है, और दूसरा क्या होता है, जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ है लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सारी चीज़ें भी रिमूव हो जाती है। अब जैसे हमने ये फ्लोटेशन प्रोसेस किया है, इसकी वजह से जो मेटेलिक ओर्स हैं उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो उस मॉइस्चर को कैसे रिमूव किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे हीट अप्लाई किया जाता है, इस वजह से ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़, ये दोनों रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ है, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये इस तरह के जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी रिमूव हो जाती है। अब इसके रिएक्शन किस तरह से है कि ये जो सल्फ़र है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाता है। अब उसके बाद ये जो फॉस्फोरस है वो SO2 के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाता है P2O5। तो इस तरह से ये रिएक्शंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो कॉपर पायराइट होते हैं और इसमें जो मेटल सल्फाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो कॉपर पायराइट है CuFeS2, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 3 प्रोडक्ट्स में चेंज होता है। पहला है Cu2S, FeS एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों फॉर्म होते हैं। ये मेजर रिएक्शन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही फॉर्म होता है। उसके बाद ये जो मेटल सल्फाइड है ये माइनर रिएक्शन, इसके रिएक्शंस देखिए। FeS जो है वो रिएक्ट करके FeO और ये अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में चेंज होते हैं। ये जो Cu2S है वो Cu2O में कन्वर्ट होता है, और साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होती है। तो ये रोस्टिंग के प्रोसेस में क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि इसके बाद होती है मेल्टिंग। मेल्टिंग कहाँ पे होती है? इसको हम ऐड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हम आयरन की प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होता है, जो रोस्टेड ओर है उसमें कोक एंड सिलिका के साथ इसे मिलाया जाता है। ये जो सिलिका होता है ये एसिडिक फ्लक्स है। वहाँ पे हम लाइमस्टोन यूज़ करते थे जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते थे, तो वहाँ पे हम लाइमस्टोन यूज़ करते थे जो कि बेसिक फ्लक्स होता है। ये एसिडिक फ्लक्स है। ये बेसिक इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, स्लैग फॉर्म करने के लिए ही ये इसे ऐड किया जाता है फ्लक्स को। इसे ब्लास्ट फर्नेस में इन तीनों को ऐड किया जाता है। सिमिलरली उसी टाइप का प्रोसेस है कि हॉट एयर जो है उसे डाला जाता है। हॉट एयर की वजह से ये जो कोक है वो बर्न होता है। यहाँ पे भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है। अब क्या होता है, जो FeS है वो FeO में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये रिएक्शन देखिए आप, FeS इज़ कन्वर्टेड इनटू FeO। अब इसके बाद ये जो FeO है वो फर्दर ये जो फ्लक्स हमने ऐड किया है, फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके ये स्लैग फॉर्म होता है, फेरस सिलिकेट। As long as FeS is present in Cu2O mixture, copper cannot be obtained। मतलब कि ये जो Cu2O फॉर्म हुआ है, पीछे हमने यहाँ पे रिएक्शन पढ़ी है, ये जो Cu2O यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इससे हम डायरेक्ट कॉपर जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कॉपर है उसके लिए सल्फ़र के लिए एफिनिटी ज़्यादा है देन ऑक्सीजन। अब ये एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, कि वो क्या करेगा कि वो अगेन वो कॉपर के साथ कॉपर जो है वो सल्फाइड बना लेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जब तक वहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है तब तक वो ये जो कॉपर में चेंज नहीं होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि अब जब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो सल्फ़र है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। इन मोल्टेन स्टेट FeS एंड Cu2S आर मिसिबल। मतलब कि ये दोनों लिक्विड स्टेट में जब रहते हैं तो आपस में बिल्कुल घुले हुए होते हैं। एंड द मोल्टेन मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS इज़ कॉल्ड कॉपरमेट। मतलब कि जो लिक्विड होता है इसका नाम क्या है? कॉपरमेट। अब क्या होता है कि द लोअर एंड ऑफ ब्लास्ट फर्नेस हैज़ 2 ओपनिंग, 1 फॉर स्लैग एंड 1 फॉर कॉपरमेट। मतलब कि अभी जब हम इसे एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो ये आप लोग को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो ये ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें जब ये डाला जाता है और ये जब ये पूरी रिएक्शंस होती है तो ऊपर में यहाँ पे ये स्लैग जमा होता है और यहाँ पे
ये जो नीचे रहता है ये कॉपर मैट रहता है, जो कि FeS एंड Cu2S का मिक्सचर होता है। और उसके ऊपर ये जो स्लैग होता है वो फ्लोट करता रहता है, और उसके लिए अलग ओपनिंग होती है, इसके लिए अलग ओपनिंग होती है। जैसे सिमिलरली आयरन ओर के लिए हमने पढ़ा था, उसी तरह से ये इसमें भी 2 ओपनिंग होती है, एक स्लैग के लिए और एक होती है ये कॉपर मैट के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, बेसमराइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो फर्दर जो ये सिलिका है उसे रिमूव किया जाता है, यहाँ पे फिर से स्लैग फॉर्म होती है। अब इसमें भी क्या किया जाता है कि एक फर्नेस होता है जिसमें कि हीट किया जाता है। ये जो बेसमर कन्वर्टर होता है ये एक तरह से फर्नेस होता है जिसमें कि ओर्स को डालकर हीट किया जाता है। और इसकी जो लाइनिंग होती है वो CaO या MgO, ये जो बेसिक लाइनिंग होती है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी सिलिका ऐड किया जाता है, और सिलिका जो है वो FeS से रिएक्ट करके स्लैग फॉर्म करता है। पहले ये जो सिलिका होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद ये सिलिका से रिएक्ट करके ये स्लैग फॉर्म करता है, जिसे फिर रिमूव कर लिया जाता है। अब क्या होता है, ये जो स्लैग बनता है उसे रिमूव कर लिया जाता है। इसके बाद वहाँ पे एयर पास किया जाता है। अब ये जो एयर होता है वो क्या करता है, जो ये Cu2S है उसके साथ रिएक्ट करके इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसके बाद ये फर्दर Cu2S से रिएक्ट करके इसे फाइनली ये जो कॉपर हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग होता है कि इसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होती है, मतलब हीट निकलती है। अब उसके बाद देखिए कॉपर बिहाइंड इज़ इन मोल्टेन स्टेट। ये क्या होता है कि मोल्टेन स्टेट में होता है। फिर इसके बाद इसकी सॉलिडिफिकेशन की जाती है। ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन मतलब कि उसे ये जो लिक्विड है उसे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो SO2 है वो बाहर निकल जाता है। तो जैसे ये मोल्टेन है स्टेट में है, तो इसे जब सॉलिडिफाई किया जाता है तो जो यहाँ पे गैस प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाता है। इस वजह से क्या होता है, उसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से कि उसका जो शेप है वो अलग इस तरीके का हो जाता है। तो जैसे यहाँ से अब गैस बाहर निकलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। और ये 98% प्योर कॉपर होता है, उसमें 2% इम्प्योरिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करके उस ये जो 2% इम्प्योरिटी है उसको भी हटाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जो प्यूरिफाइड कॉपर है उसका कैथोड बनाया जाता है, जो इम्प्योर कॉपर है उसका एनोड बनाया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये जो प्योर कॉपर है, यहाँ से जो कॉपर प्योर कॉपर की साइड क्या होता है कि जो कॉपर के मेटल आयन्स है वो इसमें जा के लिबरेट मतलब कि ऐड होते जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है ये थोड़ा थिक होता जाता है, और इसमें जो प्योर मेटल प्रेजेंट होता है इम्प्योर में तो वो इसमें पूरा शिफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो इसमें इम्प्योरिटीज़ बची होती है वो यहाँ पे नीचे एनोड मड या इसे स्लज भी कहा जाता है, तो वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। यहाँ पे प्योरीफाइड कॉपर का कैथोड बनाया जाता है, इम्प्योर कॉपर जो होती है उसका एनोड बनाया जाता है। ये दोनों एनोड कैथोड क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है जो जिसे यहाँ पे डाला जाता है। ये जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो एनोड होता है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। जो साइंस बैकग्राउंड से उन्हें तो ये काफ़ी इजीली समझ आ रहा होगा, बट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो भी इसे ध्यान से देखें कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि सिर्फ एक बीकर बनाना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड बनाने हैं, यहाँ पे नेमिंग करनी है कि ये कैथोड है और ये एनोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरह का। और इन दोनों में जो रिएक्शन होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैथोड पे होती है Cu2+, ये Cu में कन्वर्ट होता है, और एनोड की ये रिएक्शन होती है। तो सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो यहाँ पे H2SO4 ऐड किया गया है, यहाँ जो सॉल्यूशन है वो क्या लिया गया है, CuSO4 क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉपर यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम जिंक यूज़ करते तो यहाँ पे ZnSO4 लिया जाता है, बट यहाँ पे हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो जिसका इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का सॉल्यूशन भी लिया जाता है। अब उसके बाद इसमें H2SO4 एसिड क्यों डाला गया, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने H2SO4 ऐड किया तो ये क्या होता है कि H+ और HSO4- में चेंज हो जाता है। तो ये
कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। तो ये जब ऐसे डिसोसिएट हो जाता है तो ये आयंस के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट ही है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ये पूरा सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प करता है कि यहाँ से यहाँ जो है ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट का काम। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट करूँगी जिसको देखने के बाद आपको ये जो प्रोसेस है वो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।